हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके हमारे चैनल माँ बापू के सपने में। आज हम लोग देखते हैं संविधान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो उच्च स्तरीय प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं। शुरुआत करते हैं हम लोग 68 नंबर सवाल से। इससे पहले वाले सवाल हम पिछली वाली वीडियो में करा चुके हैं। अब हम लोग शुरुआत करते हैं 68 नंबर से। 68 नंबर प्रश्न है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आती है। पूछ रहा है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आती है। तो अभिव्यक्ति व्यक्ति मतलब जो करता है, बोलने की स्वतंत्रता पूछ रहा है, स्वतंत्रता किसके अंतर्गत आती है, तो ये होती है स्वतंत्रता का अधिकार है, ऑप्शन बी। अगला सवाल है 69 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार अभी भारतीय संविधान द्वारा एक मौलिक अधिकार के रूप में नहीं दिया गया है। तो इसका पहला ऑप्शन है क्षमता का अधिकार, ये दिया गया है। स्वतंत्रता का अधिकार, ये भी दिया गया है। और शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये भी दिया गया है। कौन सा दिया गया था लेकिन हटा दिया गया? संपत्ति का अधिकार जो था ये पहले था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। 70 नंबर सवाल देखते हैं, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं रहा? जो सवाल ऊपर था हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे, जिसपे वही प्रश्न नीचे आ गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा 44वां संविधान संशोधन। 44वां संविधान संशोधन के द्वारा मतलब संपत्ति का अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया गया। अगला प्रश्न है 71 नंबर, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से किसके शासनकाल के दौरान हटाया गया? पूछा है कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से किसके शासनकाल में हटाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा मोरारजी सरकार, मोरारजी देसाई की सरकार में इसको हटाया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं 72 नंबर सवाल हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से यह मौलिक अधिकार कौन सा है जिसे डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार संविधान का दिल कहा गया? मतलब पूछा है कि संविधान का दिल किसे कहा गया है? तो ये हो जाएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार संविधान का हार्ट कहा गया है। अनुच्छेद 32 में जितनी प्रकार की रिट होती हैं, 5 प्रकार की, उन्हीं को कहा गया है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। 73 नंबर सवाल देखते हैं हम लोग, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा? जो लोग हम ऊपर अभी देख रहे थे आर्टिकल 32, वही इसमें पूछा गया है भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा अंबेडकर जी ने किसे कहा? तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा अनुच्छेद नंबर 32 को। फिर अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 74 नंबर सवाल, कोई राज्य उन अधिकारों द्वारा जाना जाता है जिन्हें वह बनाए रखता है, ये कथन किसका है? कोई पूछ रहा है कि कोई राज्य उन अधिकारों द्वारा जाना जाता है जिन्हें वह बनाए रखता है, तो ये कथन किसका है? ये कथन है लॉस्की का। लॉस्की जो है उदारवादी ब्रिटेन के बहुत बड़े नेता थे लॉस्की, ये लॉस्की का कथन है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 5 नंबर प्रश्न देखते हैं। 5 नंबर प्रश्न 75 नंबर प्रश्न, सॉरी। तो मूल अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में स्थापित है? पूछा गया मूल अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में? तो ये हो जाएगा तीसरे नंबर भाग में। टोटल भाग संविधान में कितने हैं? 22 भाग हैं। तो पूछ रहा है कि मूल अधिकार किस संविधान में? तो मूल अधिकार भारत के तीसरे भाग में हैं। फिर पूछा है प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से मिलती है? प्रेस की स्वतंत्रता तो ये मिलती है अनुच्छेद 19 से। 77 नंबर सवाल हम लोग देखते हैं कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को विशेष रूप से प्रतिबंधित किया जा सकता है? तो इसका पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 21, दूसरा है अनुच्छेद 25, तीसरा है अनुच्छेद 33, चौथा है अनुच्छेद 19। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 33। अनुच्छेद 33। अनुच्छेद 33 में क्या किया गया कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को विशेष रूप से प्रतिबंधित किया जा सकता है? अगला प्रश्न है अभियुक्त को नमूना हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य करना क्या माना जाता है? मतलब पूछा गया कि अभियुक्ति को नमूना हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य करना क्या माना जाता है? ये वैयक्तिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन है। आप अगर किसी
वो ज़बरदस्ती हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य कर रहे हैं, तो ये क्या उसके हो जाएगा, तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन हो रहा है उसकी। अगला प्रश्न देखते हैं 80 नंबर 79। भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को मान्यता किस आधार पर दी गई है। तो पूछा गया अल्पसंख्यकों को मान्यता किस आधार पर दी गई है भारतीय संविधान के अंदर। तो भारतीय संविधान में जो अल्पसंख्यक होते हैं, अल्पसंख्यक हम लोगों को पता होना चाहिए, जिस भी देश में 50%, मतलब भारत में 50% से कम जनसंख्या जिस भी धर्म की है वो एक अल्पसंख्यक धर्म है। तो इसमें पूछा गया, तो उसमें धर्म के आधार पर हम लोगों ने अल्पसंख्यक को वितरित किया है। तो इसमें अल्पसंख्यक इस समय कितने हैं, टोटल भारत में 6 अल्पसंख्यक हैं। एक है मुस्लिम, फिर है सिख, फिर है ईसाई, जैन, बुद्ध और फारसी। तो ये टोटल कुल मिला के 6 अल्पसंख्यक भारत में हैं। और 2014 में जैन को लाया गया, ये सबसे नवीनतम है। 2014 में अल्पसंख्यक जुड़ा है जैन, ये 6वें नंबर का अल्पसंख्यक है। अगला सवाल देखते हैं 80 नंबर। पूछा है कि निम्नलिखित में कौन सा मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता। पूछा है कि मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत कौन नहीं आता। तो पहला ऑप्शन दिया है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण तथा उसमें सुधार करना। तीसरा दिया कि सद्भाव को बढ़ावा देना। चौथा ऑप्शन दिया अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का संरक्षण। तो देखो इसमें पूछा गया निम्नलिखित में कौन सा मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता है। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का संरक्षण ये नहीं आता है। अगला प्रश्न 81 नंबर हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। पूछा है कि मौलिक कर्तव्य नहीं है। संविधान का पालन और राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना, ये तो मौलिक कर्तव्य है। दूसरा ऑप्शन है एकता और भाईचारे को बढ़ावा देना, बिल्कुल सही है, ये भी सही है। तीसरा है प्रभुत्व की रक्षा और उसे बनाए रखना, ये भी सही है। सैन्य और शिक्षा के अतिरिक्त सभी उपाधियों का उन्मूलन, ये मौलिक कर्तव्य नहीं है, ये मौलिक कर्तव्य नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं 82 नंबर। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए। पूछा है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए, मतलब कब जोड़े गए। तो इसका ऑप्शन पहला दिया गया 1971, दूसरा दिया 1972, तीसरा दिया 1975, चौथा ऑप्शन दिया 1976। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1976। 1976 में मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में समाविष्ट किए गए। अगला प्रश्न देखते हैं 83 नंबर। संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए। तो पहला ऑप्शन दिया है इसमें 40वां संविधान संशोधन, फिर दिया है 42वां, फिर तीसरे नंबर का दिया 44वां, फिर दिया है 45वां। तो हम लोगों को पता है कि 42वां संविधान संशोधन, ये मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे मौलिक कर्तव्य। अब पूछ ले कि मौलिक कर्तव्य कितने हैं। तो मौलिक कर्तव्य टोटल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। 10 जो मौलिक कर्तव्य हैं ये जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। फिर एक जो मौलिक कर्तव्य है ये जुड़ता है लास्ट में, अभी आगे बताएंगे आपको। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए। जो बात हम लोग अभी ऊपर पढ़ रहे थे कि कितने मौलिक कर्तव्य हैं, टोटल 11, टोटल 11 है मौलिक कर्तव्य। अगला प्रश्न है, संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। पूछा है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। तो ऑप्शन ए दिया है अनुच्छेद 39 गा, दूसरा ऑप्शन दिया है अनुच्छेद 51 का, तीसरा ऑप्शन दिया अनुच्छेद 29 खा, चौथा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 51 ए। अनुच्छेद 51 ए में मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 86 नंबर। रिक्त स्थान की पूर्ति पूछ रहा है। तो पूछ रहा है अधिकार कर्तव्यों, पहला ऑप्शन दिया अधिकार कर्तव्यों को बाधित करता है, नहीं, अधिकार कर्तव्यों को अनुदेशित करता है, अधिकार कर्तव्यों में निहित है, अधिकार कर्तव्यों का विरोध करता है। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा अधिकार कर्तव्यों को अनुदेशित करता है, अधिकार कर्तव्यों को अनुदेशित करता है। इसके बाद 87वां नंबर क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों को भोगने को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी निम्नलिखित किसको सौंपी गई। पूछ रहा है कि मौलिक अधिकारों को भोगने को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किसको सौंपी गई। तो ये सौंपी गई है उच्च न्यायालय को और उच्चतम न्यायालय को। मतलब कि
सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट को। इन दोनों को सौंपी गई है कि मौलिक अधिकारों को भोगने की सुनिश्चित जिम्मेदारी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की है। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त दोनों ए और बी दोनों। 88 सवाल है 88 नंबर का। मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। मौलिक अधिकार निलंबित किए जा रहे, पूछ सकता है कि मौलिक अधिकार किसके द्वारा निलंबित किए जा सकते हैं। तो पहला ऑप्शन दिया है राज्यपाल, दूसरा दिया है राष्ट्रपति द्वारा, तीसरा दिया है विधि मंत्री द्वारा, चौथा दिया है प्रधानमंत्री द्वारा। तो राष्ट्रपति, मौलिक अधिकारों को सिर्फ निलंबित करने की शक्ति सिर्फ एक व्यक्ति के पास है, वो व्यक्ति है राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यही एक ऐसा व्यक्ति है जो मौलिक अधिकारों को निलंबित करता है, बाकी किसी में भी शक्ति नहीं है जो मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सके। अगला सवाल देखते हैं, लास्ट प्रश्न होगा ये हमारी वीडियो का। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है, मतलब पूछना है कि भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों को कब निलंबित किया जा सकता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, या वित्तीय आपातकाल के दौरान, या कभी नहीं। ये तो नहीं होगा कभी नहीं, कभी नहीं तो बिल्कुल गलत है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रीय जब आपात होगा तो इसके दौरान भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है, वो भी किसके द्वारा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगर बच्चों ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने मित्रों के साथ शेयर करें और चैनल को सपोर्ट करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी अच्छी लगी। अगला पार्ट हम जल्दी लाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद।